और जहां बात करेंगे बोकारो ट्रेजरी से 20 महीने में एक दरोगा के वेतन मंथ में लगभग 3.15 करोड़ की निकासी का मामला आया। जांच में बता दें कि इसको लेकर के 25 माह में 63 बार ये वेतन जो है वो यहाँ पर आया था, निकासी की गई थी, जहां 3 करोड़ 15 लाख से अधिक की आंकड़ा बढ़ करके 4 करोड़ 29,71,700 रुपीज हो गया था। जैसा आप जानते हैं कल परसों न्यूज़ में अलग अलग मीडिया आउटलेट्स पे एक न्यूज़ चल रही थी कि बोकारो में जो पुलिस विभाग से जो है एक उपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के नाम से कई बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सैलरी मद से, और बहुत सारे पैसे की निकासी हुई है जो कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को दिखाता है। ये एक न्यूज़ चल रही थी जिसको वेरिफिकेशन के लिए हमने अपने यहाँ पर, जैसा आप जानते हैं कि डीसी सर ने भी अपने वहाँ पर जांच करवाई, हमने भी यहाँ पर जांच करवाई। 2 अलग अलग पदाधिकारी डीएसपी रैंक से हमने जांच करवाई है, और जांच में एक चीज़ जो निकल के आई, जो हमारे अकाउंटेंट जो यहाँ पे पदस्थापित थे कौशल कुमार पांडे, उनके द्वारा जो अपने सीनियर पदाधिकारी को ट्रस्ट का मिसयूज करते हुए और जो उसकी प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ करते हुए एक रिटायर्ड पदाधिकारी भी नहीं, सिस्टम में हवलदार दिखाना, एक रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह जो कि 2016 में रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम से एडिट करते हुए अकाउंट नंबर चेंज करते हुए लगभग 3 साल से, पिछले 3 साल से 2023-24 में निकासी हुई है, 24-25 में और 25-26 में टोटल 63 ट्रांजैक्शन हैं जो कि हम अभी तक देख पाए हैं जांच में। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 4 करोड़ 29,71,007 रुपये का जो अभी तक निकासी हुई है, और जो उसमें अकाउंट जोड़ा गया, जो अकाउंट जिसमें पैसा क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंट की जब डिटेल निकाली गई तो वो डिटेल निकला एक अनु पांडे के नाम से, और जब सारी चीज़ों के साथ पूछताछ की गई अकाउंटेंट से तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि ये जो अकाउंट है उनकी पत्नी का अकाउंट है। आपको याद हो कि कल आपने मेरे से इस बारे में पूछताछ की थी और स्टेटमेंट भी लिया था, जब हमने आपको डिनाई किया था कि अभी तक हमारे पास पुष्टि नहीं हुई है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो जो मेरे पास इनपुट था, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पदाधिकारी थे, उनसे जब मैंने पूछताछ की थी और उनसे जो रिकॉर्ड मांगा था, उन्होंने मुझे ऑडिट की एक रिपोर्ट दिखाई थी और कि उसमें कोई इस तरह की बिंदु नहीं थी। उन्होंने चालाकी ये की कि जब मैंने बोला कि उपेंद्र सिंह, तो उन्होंने बोला वो तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, अभी उपेंद्र नाम के 2-3 व्यक्ति हैं, और उनकी स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दिखाई थी। उनका कहना था कि सिस्टम में ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। काफ़ी मतलब जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसको ड्रिल करने के बाद, और इनपुट्स कुछ हमें ट्रेजरी से इनपुट्स मिले, और हमारे जो 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने जांच किया, तो सारी चीज़ें जो निकाली और सारी चीज़ें मतलब उसमें क्या बोले, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो उससे हाँ पुष्टि हुई कि अवैध निकासी हुई है, सरकारी राशि का गबन हुआ है एक तरीके से। जो पहला हो क्रेडिट हुआ वो उनकी पत्नी का, उससे जहाँ गया वो उनका अपना, तो इस तरीके से उन्होंने इस तरह फर्जी निकासी हुई है। और इसके एवज में हमारे जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं जिला के श्री गुलाब चंद उराव जी, उनके लिखित आवेदन पर एक कांड भी दर्ज हुआ है बीएसटी में 6226, जिसके तहत जो हमारे लेखापाल थे, जो यहाँ के हमारे एसपी ऑफिस के कौशल कुमार पांडे, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। उनके पास जो मोबाइल था उसको भी जब्त किया गया है। अभी इसमें जांच और डिटेल में होनी बाकी है, बहुत सारे पहलू पे समझना ज़रूरी है कि आखिर कैसे इतनी सारी एजेंसीज़ 3 साल से मल्टीपल ऑडिट्स, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि हर एक लेयर है चेक, और यहाँ एक एजेंसी है, काउंटर पार्ट में एक एजेंसी है, वहाँ रांची में एक मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो सब लोग आपस में चेक एंड बैलेंस का एक सामंजस्य बना हुआ है किसी न किसी। तो कैसे जो है सब चीज़ को वो करते हुए, डूब करते हुए और इस तरह का करने में सफल हुए, वो चीज़ है काफ़ी एक डिटेल क्या बोलते हैं अनुसंधान का विषय है, और इसको हम कोशिश करेंगे सारे पहलुओं को खोलते हुए, और जो जो सच है
उसको सामने लाए, जो भी दोषी होगा, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, सभी पर कार्रवाई होगी। क्या दस्तावेज की अगर हम बात करें तो अभी दस्तावेज जो है सेफ कस्टडी में है, उसको अनुसंधानकर्ता जो है वो फॉर्मली जब्त करेंगे, क्योंकि अभी अनुसंधान शुरू ही हुआ है। बट जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स निकले, ई कुबेर की स्टेटमेंट निकली, जो हमारे पास जो बिल्स की कॉपी होती हैं उनको अवलोकन किया गया है और स्टेटमेंट ली गई हैं जो को वर्कर्स हैं उन सब की, तो उस सब से ये सब चीज़ें आई हैं सामने कि ये लगातार कर रहे थे और उन्होंने कन्फेस भी किया इस बात को। सर एक महीने ही निकल रहा था कि एक बार में ये रकम जो हमने देखा है 63 है, देखिए टोटल पिछले 3 साल में 63 ट्रांजैक्शन है, 63 ट्रांजैक्शन 25 महीने में, तो जाहिर सी बात है एक महीने में मल्टीपल हुई होंगी। साहब आज जो कोषागार संहिता जो है, कोषागार संहिता यह कहता है कि अगर कोई भी रकम निकल रही है इस तरीके से तो उसके लिए डीडीओ जिम्मेवार होंगे। डीडीओ के पूरे होशो हवास में इस तरह का पैसा निकाला जा रहा है और उनके पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वे उसमें जो भी बिल गया है उसको रद्द कर सके या उसमें कोई अमेंडमेंट कर सके। तो इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए ये जो आप बोल रहे हैं जाहिर सी बात है, ये हमारे कोड कंडक्ट रूल्स हैं, फाइनेंस रूल्स हैं, तो उसके हिसाब से भी जैसा हमने बोला कि जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी और इस सारे बिंदुओं पे, सभी पहलों पे जो है हम जांच करेंगे और सारी चीज़ें जो है फैक्ट्स जैसे होंगे एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से सब बाहर आएंगे और सारी चीज़ें उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर एक रिटायर कर्मी के नाम से सैलरी के रूप में पैसा निकाला जा रहा है, कितना गंभीर है, किस तरह से ये बहुत ही गंभीर है। ये पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर जो ट्रस्ट है, बिकॉज आप ये भी एक समझने वाली बात है, जैसा कि आपके बंधु पत्रकार ने एक पॉइंट रेस किया कि वीडियो की जिम्मेदारी है और आप जानते हैं कि जो विभाग है पुलिस विभाग, उसमें मतलब कितनी सारी वो होती हैं व्यवस्थाएं, तो ऐसे में मान लेते हैं एक बार के लिए कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके साथ कई सालों से काम कर रहा है और आपसे पहले से काम करता है, तो जो चीज़ चल रही है और जो चीज़ें सिस्टम है, क्योंकि जो भी बिल आता है जैसा आपने बताया उसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, बिल पे अकाउंटेंट साइन करके अब प्रोड्यूस करता है, तो वो एक सर्टिफाई होता है, सर्टिफिकेट टाइप का होता है कि अकाउंटेंट अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, लेखापाल अपनी जिम्मेदारी ले रही है, तो उन्होंने सारी चीज़ मिलान करके दिया हो। लास्ट पेज पे डीडीओ का साइन करा लिया जाता है, जो बिकॉज सबको सैलरी भी टाइम से पहुंचानी है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल है सिस्टम में, जो कि मुझे लगता है उसको और ज़्यादा